अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एवरीडे साइंस में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 एनर्जी से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिलती है, और फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हम एनर्जी के वेस्टेज को किस तरह रोक सकते हैं। तो इससे पहले जो हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वो था यूनिवर्स से बारे में। यूनिवर्स से जो रिलेटेड चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने पढ़ा कि कैसे कायनात मार्ज़ वजूद में आई, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम, सन, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी होती क्या है। तो इसमें मेरा मकसद बताने का ये है, इससे पहले मैंने एक वीडियो ग्रुप में शेयर की है जिसमें मैंने बताया एनर्जी सोर्सेज के बारे में। वो विद स्लाइड्स है, तो स्लाइड्स कलरफुल होती हैं, बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसमें आपने उसको लाजमी वीडियो को देखना है। बाकी अब ये जो वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि आपने याद कैसे कैसे करना है बुक में से। तो सबसे पहले एनर्जी का जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन के नीचे आ जाएं। एनर्जी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज़ इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में इसका बहुत, जिसे कहते हैं ना कि हाईलाइटेड कंसेप्ट है, बहुत प्रोमिनेंट ये टर्म यूज़ की जाती है फिज़िक्स के फील्ड में। इट इज़ द नेम गिवन टू द एबिलिटी टू डू वर्क। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है, यानी कि जस्ट एक लाइन जो है ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने के लिए जो हमें सलाहियत या ताकत चाहिए उसे हम एनर्जी कहेंगे। हर तरह का काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे इसके बारे में इसके बाद ना फिर इन्होंने डिटेल दी हुई है। ये अननेसेसरी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये जस्ट नॉलेज के लिए है। याद आपने सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है, ये जो एक सिंगल लाइन में है। तो उसमें वो बता रहे हैं, ये जस्ट मैं आपको ओरली बताऊंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया है कि 3 टर्म स्टूडेंट्स यूज होती हैं। एक तो है एनर्जी, एक है पावर और एक है वर्क। देखने में तीनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये एक्चुअली इसमें फ़र्क है। एनर्जी कहते हैं कि काम करने के लिए जो ताकत चाहिए, ठीक है। पावर जो है, पावर एक अलग चीज़ है। पावर या फोर्स जिसे कहते हैं। फोर्स जो है वो है किसी चीज़ को धकेलने या खींचने की ताकत, उसको हम फोर्स कहते हैं। और जो वर्क है, वर्क कहते हैं वो फोर्स जो हम किसी चीज़ को किसी दूसरी जगह पे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम वर्क कहते हैं। तो एनर्जी का कंसेप्ट इन दोनों से ज़रा डिफरेंट है। एनर्जी कहते हैं कोई भी काम करने के लिए जो हमें ताकत या सलाहियत चाहिए उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो बहरहाल आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, ये ओरली मैंने आपको बताया है कि एनर्जी, पावर, फोर्स और वर्क में क्या फ़र्क है। आपने जस्ट यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है कि इट इज़ द नेम गिवन टू द एबिलिटी टू डू वर्क। उसके बाद उसके नीचे उन्होंने यूनिट्स ऑफ एनर्जी बताए हैं। तो जो मेजर यूनिट है इन मीट्रिक सिस्टम, यहाँ से आप करेंगे। एनर्जी का जो ज़्यादातर यूनिट है वो यूज़ होता है जाउल में। इसके अलावा जो अदर यूनिट्स हैं वो अर्ज है, फुट पाउंड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलोरी है, BTU है। कैलोरी जो है वो हीट एनर्जी का यूनिट है। तो आपने जस्ट यहाँ तक करना है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी हो गए। उसके बाद उन्होंने मास एनर्जी की जो इक्वेशन है, E=mc², बड़ी फेमस इक्वेशन है। ये जस्ट नॉलेज के लिए करनी है आपने, अलबत्ता ये याद करने के लिए आपने नहीं करनी। इसको मैं जस्ट बता देती हूँ कि वो कहते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है इफ़ इट मूव, द बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये जो मास एनर्जी की इक्वेशन है ये बहुत फेमस इक्वेशन है फिजिक्स में, और लेकिन ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा बिल्कुल एक्स्ट्रा उसके लिमिट से चली जाती है, तो हम इसे नहीं करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी स्टूडेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती। ना आप इस नई एनर्जी को बना सकते हैं, ना उसको तबाह कर सकते हैं, बल्कि वो अपनी फॉर्म सिर्फ बदलती है। एनर्जी की सिर्फ हालत बदलती है, ना हम इसे पैदा कर सकते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ये अपनी शक्ल बदलती है। तो मोर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल, कैनेटिक, हीट, सोलर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टाइडल, विंड, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर। ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। तो आप इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की।
तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी, पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने यूनिट्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी। उसके अलावा ये नीचे इन्होंने चार्ट दिया है, ये बहुत नॉलेज के लिहाज से तो आप कर लें, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आप इसे याद नहीं करेंगे। ये नॉलेज के लिहाज से आपने पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसका आपको बता देती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेल है जैसे, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि अब तो इतने टेप रिकॉर्डर्स यूज़ नहीं होते, लेकिन जो बैटरी से अगर आप उनमें सेल डाल दें तो फिर वो चलने लग जाते हैं, वो वायरलेस होते हैं। आप उसमें सेल डाल लें तो सेल्स की जो केमिकल एनर्जी है इट गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह अगर आप रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स में इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होती है रेडिएशन में, यानी कि लाइट एनर्जी में। तो किस तरह एनर्जी की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं वो इंटर कन्वर्ट होती हैं इन डिवाइसेस में, वो बताया गया है। तो यह नॉलेज के लिए है, आप इसको एज अ कोर्स उसके नहीं करेंगे, ये नॉलेज वाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी 2 तरह के हैं, एक है मेजर सोर्सेज और एक है माइनर सोर्सेज। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जिससे हम अपनी एनर्जी की ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। ये हैं फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोयला हो गया, कुदरती गैस और पेट्रोलियम। 3 हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, कुदरती गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाइडल पावर, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये मेजर सोर्सेज हैं। उसके बाद माइनर सोर्सेज हैं विंड पावर, टाइडल एनर्जी सोर्सेज। टाइडल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं लहरों से जो ताकत मिलती है, जो कुव्वत मिलती है, लहरों से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं। सोलर एनर्जी, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं। और जियोथर्मल पावर जो हमें ज़मीन से मिलती है, ज़मीन के अंदर जो लावा है या जो ज़मीन के अंदर जो सोर्सेज हैं उसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें ये मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इससे जो मैंने वीडियो में भी बताई थी कि जो मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं उसको हम कन्वेंशनल भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब ये है कि ये लिमिटेड है। ये एक वक्त आएगा कि ये ज़ख़ीरा जो है फॉसिल फ्यूल्स का या जो बाकी हाइडल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम इन्हें एक्सेस वेस्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाने वाले हैं, ये सदा कायम रहने वाले नहीं हैं, यानी कि दे हैव आ लिमिट। इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं कि एक दफ़ा ये ख़त्म हो गए तो फिर हम इन्हें नहीं हासिल कर सकते। इसकी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनके नॉन रिन्यूएबल होने का क्या जो इसकी रीज़न है, क्या वजह है। उसके बाद है माइनर सोर्सेज। माइनर सोर्सेज में है विंड पावर, हवा से जो एनर्जी मिलती है, टाइडल एनर्जी, लहरों से जो मिलती है, सोलर एनर्जी जो सूरज से मिलती है, और जियोथर्मल जो ज़मीन के अंदर लावा या जो बाकी मटीरियल्स हैं उससे हासिल होने वाली एनर्जी को जियोथर्मल पावर कहते हैं। तो ये माइनर एनर्जी सोर्सेज है और इनको हम रीन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कुदरती वसाइल से हासिल होती है और ये कुदरत में कभी ख़त्म नहीं होने वाले। यानी कि सूरज तो हमेशा कायम रहेगा, तो सूरज से तो एनर्जी आती रहेगी।